अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा अब्बास। मैं हूं हुमा दुरानी और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे मिर्जा एहतशाम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन कलअदम हुआ तो एतमाद का वोट भी कलअदम हो जाएगा। आपने अदालत को मुतमईन करने के लिए वोट नहीं बल्कि आर्टिकल 137 के तहत वोट लिया है। केस की समाअत में आधे घंटे का वक्फा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के वकील ने कहा कि हमने एतमाद का वोट लेकर सियासी बहरान खत्म कर दिया। गवर्नर का दूसरा नोटिफिकेशन वज़ीर आला को डी नोटिफाई करना था, जिससे कलअदम होना चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन कलअदम हुआ तो एतमाद का वोट भी कलअदम हो जाएगा। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स में कहा कि आपने अदालत को मुतमईन करने के लिए वोट नहीं बल्कि आर्टिकल 137 के तहत वोट लिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नबील नकवी से। नबील नकवी बताएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब और काबीना को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की, जबकि स्पीकर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन जो है आज अदालत में पढ़कर सुनाया गया, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिया कि गवर्नर पंजाब के एतमाद के वोट का मसला हल हो गया है। तो जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क दिया गवर्नर पंजाब को अब इस पर एतराज नहीं बनता, जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहना था कि तस्लीम करते हैं कि असेंबली के मामलात में गवर्नर मुदाखलत नहीं कर सकता। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क दिया कि अगर ये सब मामला हल हो गए तो ये सब कुछ खत्म समझा जाए। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि सारा मामला पैदा ही इसलिए हुआ था कि गवर्नर चाहते थे कि वज़ीर आला अपना एतमाद खो चुके हैं, जबकि लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। बैरिस्टर अली जफर ने मजीद दलाइल देते हुए ये भी कहा कि इस केस में नवाज शरीफ के केस की मिसाल भी दी जा रही है। आर्टिकल 58(2) के तहत सूबे खुद मुख्तार है, जबकि गवर्नर के वकील ने परवेज इलाही के एतमाद के वोट पर जो है एतराज उठा दिया है। गवर्नर के वकील का कहना था कि गुज़िश्ता रात एतमाद के वोट के लिए कवायद और जवाबित पूरे नहीं किए गए। जस्टिस आसिम हफीज शेख ने रिमार्क दिया कि अगर गवर्नर कल दोबारा एतमाद का वोट का कहे तो फिर क्या होगा, जिस पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मजीद रिमार्क दिया कि ऐसे में गवर्नर मुतमईन हो गए। एडवोकेट जनरल मंसूर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि वोटों के रिकॉर्ड को अदालत दलाइल का हिस्सा बना दिया जाए, जबकि जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क दिए कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया है, इसमें अब आप क्या जो है क्या कहते हैं। जबकि जस्टिस आसिम हफीज शेख ने रिमार्क अब भी अगर गवर्नर को नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो सूरत हाल क्या होगी, जिस पर एडवोकेट जनरल मंसूर अवान बोले कि असेंबली फ्लोर के बाद इसकी जरूरत ही नहीं रही। अदालत ने रिमार्क दिया कि दरअसल आप कहना चाहते हैं कि वज़ीर आला के साथ 186 मेंबर खड़े हैं तो इनको अब गवर्नर कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, जबकि अदालत ने मजीद रिमार्क ये भी दिए कि अब आप बिल आखिर दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा जी हम अब इस दरख्वास्त को वापस लेना चाह रहे हैं। अदालत ने रिमार्क दिया कि अगर हमने जुडिशल रिव्यू देखने हैं तो रात 8 से 9 बजे का न्यूज चैनल प्रोग्राम देख लिया करें, वहां पर के केस का पहले से ही फैसला जो है कर लिया जाता है। अदालत ने मजीद रिमार्क दिया कि हम भी काफी चीजें सीखते हैं ऐसे आईनी दरख्वास्तों से। अदालत ने रिमार्क दिया कि असल में इसमें 2 आईनी दरख्वास्तें बनती हैं। असल में नबील ये भी बताइएगा साथ ही कि अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन जिस तरह से इस बारे में बात की गई है और वज़ीर आला पंजाब को दोबारा कह दिया जाता है कि आप दोबारा एतमाद का वोट लें, तो उनके 186 अरकान पहले से ही कंप्लीट हैं, तो फिर इस सूरत में वज़ीर आला पंजाब को क्या एतराज है? ऑलरेडी तो उनके अरकान पूरे हैं। जी देखें, अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा है कि हम अब इस दरख्वास्त को वापस लेना चाह रहे हैं, तो उनकी जानिब से यानी इस वक्त हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से तो एक लिहाज से केस भी निमट चुका है और इसलिए वो दरख्वास्त वापस लेना चाह रहे हैं, और अदालत की जानिब से भी जो एतमाद का वोट लेने तक की जो दरख्वास्त थी वो तो निपटा दी गई है। अब जो टाइम फ्रेम पर जो है इस वक्त जो है बहस चल रही है, और अब जो क्योंकि समाअत में जो वक्फा हुआ है और 12:30 बजे जो है समाअत एक दफा जो है फिर जो है शुरू होगी, और उसके बाद शुरू होने के बाद जो है अदालत का कहना था कि अदालती वक्फे के बाद गवर्नर पंजाब के वकील आला अदालतों के फैसले की कापियां देना चाहते हैं तो जमा करवा दें। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क दिए थे कि हमने तो सिर्फ ये देखना है कि मौजूदा केस में गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए जो 2 रोज का वक्त दिया था वो दुरुस्त था या नहीं है।
जब वकील गवर्नर जो है उनकी जानिब से कहना था दरख्वास्त गुजार जीत चुके हैं, ये खुशी खुशी जाएं और असेंबली के साथ जो करना है कर लें। तो अब ये कहा जा सकता है जो बैरिस्टर अली जफर कह लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो साइड है वो लोग तो काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। और आज सुबह से भी हम ये देख रहे हैं जब जवाब जमा करवाया गया था बैरिस्टर अली जफर साहब की जानिब से। तो नबील मुझे साथ में ये भी बताइएगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में दो मामलात थे जिनके ऊपर जो फैसला आया था 11 जनवरी के हवाले से, उसमें असम्बली तहलील के हवाले से भी कहा गया था। तो इस हवाले से क्या पेशरफ्त है? कानूनी टीम इस हवाले से क्या कह रही है? पीटीआई ये समझ रही है कि अब चूंकि गवर्नर की जानिब से जो कहा गया वो एतमाद का वोट ले लिया, अब अगला मरहला असम्बली तहलील का है, इस ज़िमन में भी कोई अदालत में बात हुई है? देखिए, क्योंकि जो असल मामला था, जैसे आज बैरिस्टर अली जफर ने भी कहा कि जो गवर्नर थे वो बेसिकली जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि एतमाद का वोट लिया जाए। जो एतमाद का वोट ना लेने पर गवर्नर की जानिब से उनकी परवेज इलाही को डीनोटिफाई किया था और काबीना को तहलील कर दिया गया था। तो अब जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एतमाद का वोट लेने की हद तक तो जो है वो दरख्वास्त निमट चुकी है। अब जो दीगर चीजें हैं जैसे कि टाइम फ्रेम का जो काफी डिस्कस किया जा रहा है कि गवर्नर पंजाब की जाने से जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा था वो जो कहा जा रहा है कि कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का जो टाइम फ्रेम देना होता है। और गवर्नर ने जितना टाइम फ्रेम दिया था अली जफर का जो था वो कह रहा था कि वो थोड़ा सा गैर आईनी और गैर कानूनी था, क्योंकि गवर्नर की जानिब से अगले ही दिन दो रोज का जो था वो टाइम दिया गया था जब उनकी जानिब से 19 दिसंबर को अदम एतमाद का वोट मांगा गया था। तो अब इस टाइम फ्रेम के हवाले से जो बहस चल रही है और दीगर जो असेंबली तहलील के हवाले से अभी कुछ भी कहना जो कबल आज वक्त होगा। ठीक है नबील, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान ने, उनसे भी बात करेंगे। राना कामरान, कहिएगा कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही पर 186 अरकान ने एतमाद का इजहार कर दिया है, रात को एतमाद का वोट ले लिया गया है। पंजाब की सियासी सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है? देखें जी, पंजाब की सियासी सूरत तो बड़ी क्लियर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपनी ईवान में बर्तरी साबित कर दी और ईवान में उन्होंने इत्मीनान का वोट ले लिया परवेज इलाही साहब ने। अब जाहिर है इमरान खान साहब की अब तो ये उनकी विश पे ही चलेगा सारा कुछ। जो ईवान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारी उनके कायदीन से बात हुई, शाह महमूद कुरैशी से हुई, महादत से हुई, फवाद चौधरी से हुई, तो सब लोगों का यही कहना था कि ये तो फैसला इमरान खान साहब करेंगे। लेकिन जो हमारे जराए हैं वो ये भी कह रहे हैं कि खान साहब को ये भी तो यकीन दहानी कराई गई थी परवेज इलाही को कि असेंबली अभी तहलील नहीं होगी, लेकिन ये अभी तक जो भी लोगों की अफवाहें थी वो तो गलत साबित हुई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव ये डेवलप हुआ था कि किसी सूरत भी 186 अरकान जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे नहीं कर सकेगी और ये एतमाद का वोट परवेज इलाही नहीं ले सकेगी। लेकिन सब ने देखा कि रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 186 अरकान को पूरा किया और एतमाद का वोट लिया। अब जो अपोजिशन का ये भी एक सवाल है कि ये अरकान तो पूरे नहीं है, लिहाजा हम ये कोर्ट में ये भी साबित करेंगे कि ये अरकान पूरे नहीं है और ये जायजसाजी की गई है। जबकि जो हो गया है, अब देखिए इस पे अदालत क्या मूव करती है, क्या उस पर अपनी राय देती है। लेकिन जब ईवान में हो गया, स्पीकर की रूलिंग आ गई या स्पीकर उधर ईवान का इत्मीनान का वोट ले लिया ईवान से, तो उसके बाद अब क्या रुख है। लेकिन आज जमान पार्क में भी बड़ी बैठक लगेगी जिसमें तमाम कायदीन होंगे। आज एक कभी चांस है कि परवेज इलाही भी इमरान खान से मुलाकात करेंगे और जो दीगर कायदीन है वो भी आज मिशावती इजलास होगा जमान पार्क में इमरान खान के साथ, उसमें मजीद अपनी हिकमत अमली। कामरान, ये बताइएगा कि नून लीग का मौक़िफ़ क्या है? किस बुनियाद के ऊपर वो कह रही है कि जालसाजी की गई है, नंबर्स पूरे नहीं थे मगर ऐलान जो है नताइज ऐसा किया गया, वो किन बुनियादों पर कह रही है? वो इस बात के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि जो 5 अरकान थे जिनमें मोमिना वहीद भी शामिल है, खुरम लगारी भी शामिल हैं और दीगर भी जो शामिल थे जिनके नाम आ रहे हैं सामने, एक अगेंस्ट जो है रेफरेंस भेजने की बातें की जा रही हैं, वो इस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि चूँकि ये हाजिर नहीं थे इसलिए नंबर्स गेम नहीं थी और नताइज जो है वो गलत अनाउंसमेंट की गई है? बिल्कुल ऐसा ही है, नून लीग यही कह रही है। राना सनाउल्लाह से हमारी बात हुई उसके बाद जब एतमाद का वोट लिया, क्योंकि देखें अपोजिशन ने तो वॉकआउट कर दिया था। जब एतमाद का वोट ले लिया तो उसके बाद तो एतमाद का वोट जब शुरू हुआ
उन्होंने इत्तेमाद का वोट लिया तो अपोजिशन ने तो एहतजाजन वॉकआउट कर दिया ईवान से बाहर आ गई। तो उसके बाद राणा सनावला से भी हमारी बात हुई, ताला तारर से भी बात हुई, तो बिल्कुल उनका यही कहना है कि उसमें जालसाजी की गई है। लेकिन ऐसा कोई जाहिर तौर पर लग नहीं रहा था, चूंकि 191 टोटल मेंबर थे जिनमें से 3 मेंबर गैर हाजिर थे, और उसके बाद 187 का जो फिगर बनता है परवेज इलाही को डाल उसमें शामिल करके, तो जाहिर तौर पर तो नहीं लगता। लेकिन उनका जो दावा है अपोजिशन का, वो ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में साबित करेंगे कि जो ईवान में जो कुछ लोग गैर हाजिर थे और इलेक्शन में गिनती में जालसाजी की गई है। अब ये वो कैसे कोर्ट में साबित करते हैं, कैसे वो उसकी मूवमेंट को बनाते हैं, ये तो अपोजिशन का अब जो नया लाहेअमल है वो बताएगा। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि अपोजिशन चाहती है कि किसी भी सूरत असम्बलियां तहलील ना हो। ऑपोजिशन चाहती है कि किसी सूरत असेंबली तहलील ना हो। चौधरी परवेज इलाही भी यही चाहते हैं कि किसी सूरत पंजाब असेंबली तहलील ना हो, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान चाहते हैं कि असेंबलियां तहलील हो और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। राना कामरान ये भी बताएगा कि आज शाम जो जमान पार्क में बैठक होने वाली है और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात भी चेयरमैन पीटीआई से मुतवक्के हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर चौधरी परवेज इलाही इस फैसले पर मुतफिक नहीं होते और इमरान खान चाहते हैं कि असेंबली तहलील हो जाए, तो क्या इन दोनों के बीच में भी इस मामले पे ठन सकती है? देखिए, चौधरी परवेज इलाही का ये कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज इलाही चूंकि एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं और इदारों को भी एतमाद में लेकर चलते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका चौधरी परवेज इलाही साहब एहताब भी कर चुके हैं कि वो इमरान खान को समझाते हैं, उनको ये बात करते हैं कि ऐसा ना करें, तो वो अक्सर चीजें मान भी जाते हैं। अब इसमें एक ये बात है कि चौधरी परवेज इमरान को ये मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी अगर 2-3 माह हम असम्बलियां ना तहलील करें, उसमें इलेक्शन की तैयारी करें, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें चूंकि इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चूंकि इमरान खान साहब की बात ही फाइनल है, जो वो राय देंगे या जो बात करेंगे वो ही फाइनल समझी जाएगी। लेकिन परवेज इलाही साहब तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत हद तक वो मुतमिन है। वो उनका ये कहना है कि असम्बलियां ना तहलील की जाए, और इसी बात को लेकर ये चीज जो है वो लिंगर ऑन भी की गई। लेकिन फिर भी फाइनल फैसला तो इमरान खान ही करेंगे। कहा जाए आज ये जो मशावरत होगी उसमें कितना मजीद टाइम गेन किया जाता है या अदालतें इसको किस हद तक लिंगर ऑन करती हैं, किसका मूवमेंट किस तरफ जाती है। लेकिन ख्वाहिश तो यही है परवेज इलाही की कि असम्बलियां तहरीर ना हो। लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश भी यही है कि चूंकि इमरान खान ये बात कर चुके हैं असम्बलियां तहरीर करने की, तो अब देखते हैं कि आज क्या मूवमेंट बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखते हैं कि आज क्या मूवमेंट होती है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान और हमारे नुमाइंदा नबील नकवी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बलदियाती इंतखाबात रोकने से मुतल्लिक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त हाई कोर्ट ने MQM की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे अता हुसैन से। अता आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सिलाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल प्रोग्राम और इक़दामात की कानूनी हैसियत के मामले पर बलदियाती इलेक्शन रुकवाने के लिए MQM की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसकी समाअत जो है वो आज हुई और समाअत के दौरान सिलाई कोर्ट ने MQM की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने असेंबली से 186 अरकान के एतमाद का वोट हासिल कर लिया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वोटिंग का बायकॉट करके इजलास से वॉकआउट किया। परवेज इलाही ने कहा कि नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला है। हलचल की शिकार पंजाब की सियासत में अहम पेशरफ। हुक्मरान इत्तेहाद का ऑपोजिशन को सरप्राइज, 186 नंबर्स चोकर डाले। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर सप्तान खान की जेर सदारत हुआ। वक्फे के बाद स्पीकर ने अरकान को ऐवान में बुलाने के लिए घंटियां बजाई और फिर इजलास 12:05 तक मुलतवी करके कानूनी तकाजों को पूरा किया और सीनियर वजीर राजा बशारत और मियां असलम इकबाल के नाम पुकार कर उन्हें करारदाद पेश करने की हिदायत की। असलम इकबाल और राजा बशारत ने एतमाद के वोट के लिए करारदाद स्पीकर असम्बली को पढ़कर सुनाई। हुकूमती अरकान ने लॉबी में जाकर वोट कास्ट किया, जबकि ऑपोजिशन अरकान इजलास का वॉक आउट करके ऐवान से बाहर चले गए। ऑपोजिशन अरकान की जानिब से ऐवान में हंगामा आराई की गई और अरकान ने कुर्सियां उठाकर डाइस पर मारी। राय शुमारी के मरहले के दौरान अरकान ने शदीद एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की।
वोटिंग में इत्तेहादी हुकूमत के 186 अरकान ने परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार किया, जबकि स्पीकर सप्तान खान ने चौधरी परवेज इलाही की कामयाबी का ऐलान किया। पेश करदा करारदाद के हक में 186 वोट डाले गए। वज़ीर आला परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ और काफ लीग के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला है। उनको अंदाजा नहीं था कि क्या होना है। एक ही लीडर है, वो सिर्फ इमरान खान है। तमाम वुज़रा का शुक्रिया। पिछले एक माह से शोर किया हुआ था और उधर से बारात बना के लेके आए थे और बारात इनकी डोली भी खाली हो गई, डोली भी खाली हो गई और झोली भी खाली हो गई। इसके बाद पंजाब असम्बली का इजलास 23 जनवरी दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। उधर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एतमाद के वोट की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। मलिक अहमद खान और अतात आरड़ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह बोले, मामला अदालत में मौजूद है, इस पर हेरा फेरी मुमकिन नहीं, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं, सोचे समझे मंसूबे के तहत दिन गुजरने के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पर कार्रवाई की गई। साबित हो चुका कि हॉर्स ट्रेडिंग के जितने इल्जामात लगाए गए झूठ पर मबनी थे। उनका जो भी ये नंबर होगा, जो नंबर भी वो शो करेंगे, वो बिल्कुल जालसाजी से होगा और उसके ऊपर कोई एतमाद नहीं होगा, उसका कोई क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस अमल को जो है वो फेयर इलेक्शन के तकाज़ों या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो नहीं किया। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तरीकाकार दर्ज है। उसके लिए ये लाजिम है कि जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जाएंगे तो ज़रूरी है कि उसकी ये सर्कुलेशन करेंगे उस नोटिस की। हमारा ये मौक़िफ़ है कि उनके पास मेंबर्स नहीं थे और रूल्स को उन्होंने बुलडोज किया। इनके पास मतलूबा तादाद होती तो ये 21 दिन ऐसे न फिरते। इनके पास मतलूबा तादाद होती तो रात के 12 बजे ये शब खून न मारते, ये दिन के उजाले में लाते, ये लोगों को सामने दिखाते। अब बदनीयती क्योंकि शामिल थी और नंबर पूरे नहीं थे, तो इन्होंने उसको कवर करने के लिए और गिनती में धांधली करने के लिए पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर नहीं किए, रूल्स को बुलडोज किया। उनके पास बंदे नहीं थे, बंदे नहीं हैं और ये अब धांधली के जरिए गिनती करवाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये बॉयकॉट किया और हम ये अदालती कार्रवाई में जाएंगे और ये बात साबित करेंगे कि इनके पास 186 अरकान की तादाद नहीं थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो आज पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। इमरान खान का एजेंडा नए इंतखाबात हैं, हम इंतखाबात ही चाहते हैं और इसी जाने बढ़ेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि पंजाब की हुकूमत ना बदली तो नाम बदल देना, इसलिए उनका नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया है। ये लोग जिस तरह आज यहाँ से भागे हैं सबके सामने है। फवाद चौधरी ने अरकान असम्बली की जियो फाइनेंसिंग पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि आइन का आर्टिकल 14 शहरियों के वक़ार और प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है। बात करेंगे कौमी खबरों के हवाले से और आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। अमाराती सदर समेत दीगर रहनुमाओं, ताजरों और सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़जाना एहसास डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं, जबकि वज़ीर तजारत सैयद नवीद कमर, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक, वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद, वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फातमी और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक बाजवा भी वक्त में शामिल हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की अमाराती रहनुमाओं, ताजरों और सरमायाकारों से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। मुलाकात में इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा कि किसी एक शख्स की मर्जी पर इलेक्शन नहीं हो सकते। लोग बात से करते हैं कि मुराद अली शाह ने डील कर ली है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। क्या पॉलिसी नैब बनाएगा या हुकूमत? झूठे केसेस ख़त्म किए जाए। मुझे इस्लामाबाद का चक्कर लगाते हुए 3 साल हो गए हैं। शख्स की मर्जी पे इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन आइन और कानून के तरीके से होते हैं। इस वक्त इन असेंबली की मुद्दत जो नेशनल असेंबली है और सूबाई असेंबलियाँ हैं वो अगस्त 2023 तक हैं। उसके बाद आइन में लिखा है कि 2 महीने में इलेक्शन हो। ये झूठे केस ख़त्म करें। अब
ये सिंध के लोगों को ये बड़ी इंसाफ किया है कि भी अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब कोई केस करता है वो तो लाहौर में होता है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर सिंध पे केस है तो वो इस्लामाबाद उसको बुलाएंगे। अगर गिरफ्तार करना है स्पीकर सिंध असेंबली को तो इस्लामाबाद से गिरफ्तार करेंगे, और ये अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। और उसके ऊपर इल्जाम फिर वो साहब जो हैं लगाते हैं, और मेरे नाम पे स्पेसिफिकली कहा है कि डील कर ली। भाई ये डील है कि तुम तो बैठे हो अपने घर में और चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो इस्लामाबाद के चक्कर लगा रहे हैं नैब कोर्ट के। दूसरी जानिब शेख रशीद के वजीर आला के एतमाद के वोट लेने के मामले को लेकर फिर से नून लीग पर तनकीदी वार। कहते हैं इमरान खान ने लाहौर को नून लीग का पानीपत बना दिया, अब नवाज शरीफ कुल पड़ेगा। 27 किलोमीटर का जजीरा घेरे में है। गैंग ऑफ 5 की फाशिस्ट साजिश दफन हो गई। नवाज शरीफ की आमद भी खटाई में पड़ गई है। हुक्मरान ना मुंह दिखाएं ना चोर दरवाजे से आने के रहे। सियासी पंडित ने मुस्तकबिल की पेशगोई करते हुए कहा कि हुक्मरान इत्तेहादी शर्मनाक शिकस्त के लिए तैयार रहे। 100 दिन में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और रहमान कहते हैं कि 2.25 साल से इलेक्शन में ताखीर की जा रही है। अमन व अमान लोगों के एतमाद का मसला है। लोगों का एतमाद बहाल होता है जब आर्मी रेंजर्स मौजूद होती है। आर्मी और रेंजर्स के जवान तैनात किए जाएंगे तो मसाइल हल होंगे। इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना चाहिए। इसलिए हम नहीं कह रहे कि हमें ये आईनी मसला है, ये अमन व अमान का मसला है, ये लोगों के एतमाद का मसला है। लोगों का एतमाद उस वक्त बहाल होता है जब आर्मी के जवान और रेंजर्स के जवान स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर डिप्लॉयमेंट में होते हैं, और जब वहाँ पर नहीं होते और आप कहते हैं कि हम सिर्फ वो होंगे फ्रीक्वेंट क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद होंगे। तो ये तजर्बात हम माजी में कर चुके हैं। क्विक रिस्पांस फोर्स से कम्युनिकेशन ही नहीं करते जो लोग अमले के लोग होते हैं, और क्विक रिस्पांस फोर्स उस वक्त पहुंच भी नहीं पाती है, तो मसला ख़राब हो जाता है, ख़बरें बन जाती हैं, एतमाद तबाह हो जाता है और टर्न आउट नहीं होता, जिससे मैनेवरिंग करना आसान होता है। अगर आर्मी के जवान और रेंजर्स के जवान डिप्लॉय किए जाएंगे स्टैटिक पोजीशन पर, तो उसके नतीजे में आपसे आप बहुत से मसले रिजॉल्व होंगे। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने के केस के समात इलेक्शन कमीशन ने 2 माह की मोहलत दे दी है और कहा है कि इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है अगर इलेक्शन नहीं करवाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे सजाद काज़मी से। सजाद, आगाह कीजिएगा। आज को ऐसे ही मुस्लिम लीग नून की इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जिसने इस केस की समाअत की है। इसमें वकील मुस्लिम लीग नून के जो पेश हुए उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हसन इकबाल हैं वो इस वक्त जिनेवा में मौजूद हैं, वो वापस आएंगे तो उसके बाद इंतखाबात करा लेंगे। इससे कबल गुज़िश्ता साल भी सियासी जो है काफ़ी कशमकश रही और तरीके अदम एतमाद भी सामने आई, उसके साथ साथ दीगर भी अहम मामला सामने रहे जिसकी वजह से हम इंतखाबात नहीं करा पाए, लेकिन अब 31 जनवरी तक जो है वो करा लेंगे। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये रिमार्क्स दिया गया कि जो पार्टी सरबराह हैं, जो सदर हैं, जो इस वक्त मौजूद वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, वो तो पाकिस्तान आ चुके हैं, तो जिसकी वजह से जिस पर वकील मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया कि वो आ चुके हैं ताम वो मसरूफ़ होते हैं, इस वजह से हसन इकबाल का इंतजार किया जा रहा है, जैसे वो आते हैं उसके बाद इंतखाबात करा लेंगे। जिस पर यह मशवरा दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि आप उनको सदर क्यों नहीं बना लेते जो कि ये जिम्मेदारियाँ निभा सके। तमाम चंद पार्टियों के अलावा जितनी भी पार्टियाँ हैं वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को महज मजाक के तौर पर ही इस्तेमाल करती हैं, तो आप मजाक में ही इलेक्शन करा लें। जिस पर ये मौका इख्तियार किया गया, हमें 31 जनवरी तक मोहलत दी जाए, उसके बाद हम इंतखाबात करा लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2 माह की मोहलत दे दी है और ये कहा है कि 2 माह तक अगर इंतखाबात नहीं कराए जाते तो पार्टी इंतखाबी निशान जो है वो वापस लिया जा सकता है। और बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। कराची की अदालत ने नाजिम झोकियो कत्ल केस में सिंध असेंबली के रुकन जाम अवैस समेत 3 मुल्ज़िमान की सुलहनामे की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मली ने मुल्ज़िमान की मकतूल के वर्सा से सुलह की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने 2 मुल्ज़िमान की सुलहनामे की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि 2 मुल्ज़िमान पर अगवा का इल्ज़ाम है, लिहाजा उनकी सुलह की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। अदालत ने कहा कि जाम अवैस, महराज झोकियो और अहमद खान की सुलह की दरख्वास्त मंजूर हुई है। मुल्ज़िमान वदूद खान और सोमार को कत्ल के इल्ज़ाम से रहा किया जाता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुल्ज़िमान वदूद
मसूद खान और सुमार के खिलाफ मकतूल के अगवा का मुकदमा चलेगा। नाजिम झोंकियों को नवंबर 2021 में तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। और वज़ीर आज़म ने मुल्क में गंदम ज़खायर की कमी की खबरों की तरदीद करते हुए मुनाफाखोरों को भी वार्निंग दे दी है। कहते हैं मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, किसी को गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करके मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में गंदम और आटे की मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के हवाले से आला सतही हंगामी इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने मुल्क में गंदम के मौजूदा ज़खायर का जायज़ा लिया। इजलास को बताया गया कि मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और सूबों को हिदायत जारी की जा रही हैं कि पास्को के ज़खायर से फ्लोर मिल्स तक गंदम की तरसील मजीद तेज़ की जाए। वज़ीर आज़म ने गंदम के मौजूदा ज़खायर पर इत्मीनान का इजहार किया और सूबों को हिदायत की कि गंदम की तरसील के हवाले से अपनी गवर्नेंस बेहतर करें। बलूचिस्तान में आटे के बुरान से निपटने के लिए हुकूमती इक़दाम जारी हैं। सूबाई वज़ीर खुराक ज़मरग अचकज़ई ने पास्को से मज़ीद 3 लाख बोरी गंदम की अपील कर दी है। कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब और कमांडर साधन कमांड की कोशिशों से बुरान पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है कि आटे की अभी जो कीमत है वो 5,000 से कुछ ऊपर जब मन थी, अभी 3,000 4,000 से नीचे आके 3,800 तक पहुंच गई। तो इस दौरान मैं आवाम से अपील करता हूं कि वो इतना गंदम खरीदे कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक हो, दूसरे लोगों को भी मौका दे दे, गरीबों को, कि वो भी अपना अपना एक एक बैग ले ले, दो बैग ले ले, दो एक एक, इससे ज़्यादा ना ख़रीदे, क्योंकि ये ना समझे कि ये बुरान रहेगा। बुरान इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी गंदम आना शुरू हो गया और हम उस पर नज़रें हैं, हमारी पूरी बलूचिस्तान पे नज़र है, बलूचिस्तान के अवाम की तरफ पे नज़र है। क़ुद्दूस बिज़ंजो साहब वज़ीर आला जो है उनके साथ हम बोर्ड है, उन्होंने हमें हिदायत जारी की कि हम इसको कंट्रोल करेंगे और सारे अदारे हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ और दावे से कहता हूँ और यकीन से कहता हूँ कि ये जो बुरान है ये टल जाएगा। और आखिर में मैं फिर पंजाब और वफाक खासकर पास्को से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो 3 लाख बोरी का हमें और इजरा कर दें जब पुराने कीमत पे, कि क्योंकि हम नए कीमत नहीं दे सकते, ना हमारे पास सब्सिडी कीमत में पैसे हैं, ना हमारे पास इतनी जो आवाम है, गरीब आवाम है, उनके पास इतनी ताकत है नहीं कि वो ऊपर रेट पे ये गंदम ख़रीद लें, कि वो पुराने जो ख़रीदारी है उनकी कीमत पे हमें गंदम की सप्लाई शुरू करके दे दें, तो हम उसके मशकूर होंगे। पेशावर हाईकोर्ट में आटा बहरान से मुतालिक केस। खुराक का महकमा कहाँ है? क्या ये महकमा मौजूद भी है? चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने इस्तफसार किया। आटा इतना महंगा कर दिया गया है कि आवाम को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही। हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं है। लोग 30 रुपए की कागजी रोटी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। आटे की कीमत में कमी आई है, 20 किलो थैला 24 रुपए का मिल रहा है। सेक्रेटरी फूड ने यह कहा। आगे से इस्तफसार किया गया कि कहां पर 2400 रुपए में मिल रहा है। सेक्रेटरी फूड से इस्तफसार किया गया और अदालत का सेक्रेटरी फूड और डीजी फूड को मार्केट का दौरा करने का हुक्म। आप जाएं, चेक करें कहां 2400 में 20 किलो आटा मिल रहा है। रोटी की कीमत भी 20 से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के। वेलकम बैक। आपको बताएं, परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस। गवर्नर ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। गवर्नर से राब्ता हो गया है। गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी है। गवर्नर के वकील ने अदालत को आगाह कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के वकील ने कहा कि हमने एतमाद का वोट लेकर सियासी बहरान ख़त्म कर दिया है। गवर्नर का दूसरा नोटिफिकेशन वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का था, जिसे कलअदम होना चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन कलअदम हुआ तो एतमाद का वोट भी कलअदम हो जाएगा। जस्टिस आसिम हफीज़ ने रिमार्क्स में कहा कि आपने अदालत को मुतमईन करने के लिए वोट नहीं बल्कि आर्टिकल 137 के तहत वोट लिया है। गवर्नर पंजाब बलीग उर रहमान के वकील ने परवेज इलाही के एतमाद के वोट पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि गुज़श्ता रात एतमाद के वोट के लिए क़वायद व ज़वाबित पूरे नहीं किए गए। सवात के सियासी मकाम कालाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे वकार सवाती से। वकार, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, स्वात के सयाहती वादी का आलाम में मौजूद हूँ और बर्फ़बारी का सिलसिला रात गए से जारी है। बर्फ़बारी की वजह से हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी है। बर्फ़बारी के बाद होटलों, पहाड़ों और दरख्तों ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। बर्फ़बारी को देखने के लिए बड़ी तादाद में जो सयाह है वो भी इस वादी में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो सयाह है वो खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अगर मैं सड़कों के हवाले से बताता चलो तो बहरैन से कालाम तक जो सड़क है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर है। ज़िली इंतज़ामिया महकमा रेस्क्यू 112 की जो एहलकार है वो सड़कों की सफाई में मसरूफ़ अमल है और जो सड़क है वो साफ़ है। अगर जो भी सयाह यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो भी अपने साथ गर्म जो मलबूसात है और ख़ासकर जो गाड़ी है उनको चेन लगा के यहाँ पर। बहुत शुक्रिया वकार, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर पेशावर में बारिश का सिलसिला थम गया लेकिन अभी भी आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। KPK की सूरत हाल जानेंगे अवैस महमूद से। अवैस, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है पेशावर के मौसम की? जी बिल्कुल, अगर पेशावर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो पेशावर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो चुका है। ठंडी हवा चल रही है जिससे जो मौसम है काफ़ी यख बस्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल से मूसलाधार बारिश होने की वजह से काफ़ी जो है वो सर्दी पड़ते हुए दिखाई दे रही है और आज भी जो है वो बारिश का सिलसिला तो थम गया है लेकिन आसमान पर काले और घने बादल जो छाए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही है जिसकी वजह से सर्दी में मज़ीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आज के दर्जे हरारत के हवाले से बात की जाए तो पेशावर का कम से कम दर्जे हरारत 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इसी तरह जो हवा है वो भी चल रही है और यख बस्ता मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर समेत कई इलाकों में कई मकामात पर जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। जबकि अगर बलाई इलाकों के हवाले से बात की जाए तो बलाई इलाकों में जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। सुबह से जो है वो ठंडी हवा चल रही है जिससे पेशावर का मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बारिश जो है वो तो थम गई है लेकिन अभी भी आसमान पर काले और घने बादल जो हैं वो छाए हुए हैं जिसकी वजह से पेशावर का मौसम जो है वो काफ़ी सर्द। बहुत शुक्रिया अवैस महमूद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।